ठीक है, तो गेम थ्योरी में देख रहे हो, गेम थ्योरी में बेसिकली हम लोग यूजीसी नेट में क्या आता है वो फोकस कर रहे हैं। तो उसमें जो है हम लोगों को नैश इक्विलिब्रियम से ज्यादातर क्वेश्चन और नैश इक्विलिब्रियम से है, एक बार मैक्स मीन से आया है और अदरवाइज सब नैश इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है। तो नैश इक्विलिब्रियम को क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, है ना, इजिली, ये हम लोग आज देखें। वैसे तो गेम थ्योरी जो है बहुत वास्ट है, उसको पूरा क्लासेस में लिया जा सकता है, पूरा एक कोर्स पढ़ाया जा सकता है और पढ़ाई होती भी है बहुत जगह पर गेम थ्योरी पे। ठीक है ना। लेकिन हमारा यहाँ पर मेन फोकस है कि यूजीसी नोट में क्वेश्चन कैसा आता है और उसको कैसे हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो गेम थ्योरी है क्या बेसिकली, तो गेम थ्योरी जो बेसिकली जो है ये एक ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग, है ना। दो प्लेयर का मतलब है कि अंडर कंपटीशन दो प्लेयर जो है कौन सा चूजिंग बेस्ट स्ट्रेटजी, कौन सा स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए बेस्ट होगा ये चूज करना। तो अब ये कंपटीशन में है, अगला क्या कर रहा है उसका डिसीजन मुझको इफेक्ट कर रहा है, मेरा डिसीजन उसको इफेक्ट कर रहा है, ऐसे में डिसीजन लेना। ठीक है, और मेरा बेस्ट हो सकता है। तो ऑप्टिमल डिसीजन बोला है, तो ऑप्टिमल मतलब हो रहा है कि ऑप्टिमल मतलब मैक्स प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है। तो हर परिस्थिति में हम लोगों को प्रॉफिट नहीं होती है। तो उस समय हम क्या चाहते हैं कि मेरा मिनिमम लॉस हो, जब हम जान रहे हैं कि मेरा प्रॉफिट नहीं हो सकता है, तो उस समय हम लोग चाहते हैं कि मेरा जो है मिनिमम लॉस हो। ठीक है, तो वो ऑप्टिमम उसलिए हो, जैसे अब नया नया हम दुकान खोले, अब नया नया दुकान खोले तो हम सोचेंगे कि मेरे पास ग्राहक जो है वो मतलब 1 लाख ग्राहक पर डे मेरे पास आने लगे, तो ये तो संभव नहीं है। उस समय क्या है कि जो कि दुकान को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, है ना, तो उस समय क्या होगा कि हमसे कम, मेरा कम से कम जो है डेली का जो खर्च है दुकान पे जो हम आके बैठ रहे हैं वो निकल जाए, वही काफी है ना। तो उसमें मिनिमम लॉस हो मेरा, क्योंकि उसमें तो फिक्स कॉस्ट लगा ही चुके हैं, दुकान को खरीदे होंगे, सामान खरीदे होंगे, सब कुछ खरीदे होंगे, तो फिक्स कॉस्ट लगा हुआ है। तो उसमें लॉस मेरा मिनिमम हो, क्योंकि हम लोग जो है अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा जो है तुम्हारा जो है उसमें जो है मेरा कम से कम जो वेरिएबल कॉस्ट है वो निकलता है, ये सोच रहे, तो उसमें लॉस ही की स्थिति है। अगर मान लो दुकान नहीं चला, बंद करना पड़ा, तो लॉस ही हो जाएगा। तो ये तो उस समय मिनिमम लॉस। ठीक है, तो ऑप्टिमम स्ट्रेटजी में यही। तो गेम थ्योरी और नैश इक्विलिब्रियम पढ़ने से के लिए हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट जो है हम लोग देखते हैं इसमें डोमिनेंट स्ट्रेटजी। तो डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या हो, है ना। डोमिनेंट स्ट्रेटजी मीन्स है कि वो हमेशा डोमिनेंट होगा, मतलब अगले पे मेरा डिपेंड नहीं कर रहा है डिसीजन, हम डिसीजन खुद का ले रहे हैं, है ना। हम डिसीजन खुद क्या ले रहे हैं, तो जैसे कि इफ प्लेयर यूजेस सेम और फिक्स्ड स्ट्रेटजी ईच टाइम इरेस्पेक्टिव ऑफ अदर प्लेयर, तो हर बार अगला कुछ भी करे हम हर बार यही काम करें। ठीक है, तो ये डोमिनेंट स्ट्रेटजी है, इसमें दूसरा से मेरा कोई मतलब नहीं। तो इसमें क्या है, उसके लिए एक स्टेटमेंट है, वो अगर तुमको याद रह गया तो तुमको बहुत आसान हो जाएगा कि डोमिनेंट स्टडी को पहचानना। आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू नो मैटर वॉट यू डू। हमको जो करना है हम वही करेंगे, तुम कुछ भी करो, सिंपल यही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्लेयर ए का डिसीजन जो है बी का डिसीजन को इफेक्ट नहीं कर रहा, बी का ए को डिफेक्ट नहीं कर रहा। तो अगर मान लो तुम्हारा जो है बी का डोमिनेंट स्ट्रेटजी है, तो ए का डिसीजन इफेक्ट नहीं करेगा, और ए का डोमिनेंट स्ट्रेटजी है तो बी का डिसीजन इफेक्ट नहीं करेगा उसको। ठीक है, और नैश इक्विलिब्रियम क्या है, तो नैश इक्विलिब्रियम क्या है कि इसमें दूसरा को देखते हुए हम जो है अपना स्ट्रेटजी चुन रहे हैं। ठीक है, तो मतलब नैश इक्विलिब्रियम इज एन एक्शन प्रोफाइल विद द प्रॉपर्टी दैट नो सिंगल प्लेयर कैन ऑब्टेन ए हायर पे ऑफ बाय डेविएटिंग यूनिलैटरली फ्रॉम दिस प्रोफाइल। तो an equilibrium is reached if each player will conform to this decision dictated by the profile। मतलब जो तुमको रूल्स दिया हुआ है अपना दिमाग में चला रहे हो तुम, कि अगर हम डिक्टेटेड बाय हिज प्रोफाइल जो सोच रहा है, तो तुम ये सोच रहे हो कि बी क्या करेगा, है ना। तो बी क्या करेगा, तो बी अगर ऐसा करेगा तो हम ये करें, बी अगर ये करता है तो हम ये करेंगे, ऐसे करके तुम डिसीजन ले रहे हो। और बी भी जो है ए क्या करेगा तो हम ये करेंगे, और बी ये करेगा तो हम ये करेंगे। ऐसा करते करते दोनों एक जो है इक्विलिब्रियम पे एस्टेब्लिश्ड है, तो दोनों जो है दूसरी की स्ट्रेटेजी को देखते हुए एक इक्विलिब्रियम पे आए, और उस इक्विलिब्रियम पे पहुंच रहे, वही नया इक्विलिब्रियम है। और उस इक्विलिब्रियम पे जहां पहुंच के अब कोई यूनिलैटरली उससे हटता है, अकेले हटता है, दूसरा वही है और वो हट रहा है, तो क्या होगा कि तुम्हारा दूसरा को जो हटा है उसको कोई बेटर ऑफ नहीं हो, वो वर्स ऑफ ही होगा। वहां ही पर सबसे अच्छा उसको मिल रहा था, इससे बाहर निकलेगा तो वो उसको से कम ही मिलेगा। तो जब तुमको कम मिल रहा है तो तुम क्यों बाहर निकलोगे, तुम इक्विलिब्रियम में बैठे रहोगे।
ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, इसका स्टेटमेंट है, आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू प्रोवाइडेड वॉट यू, हमको जो करना है हम करेंगे, हम ही करेंगे, लेकिन देखते हुए कि तुम क्या कर रहे हो। इसमें क्या होगा, प्लेयर ए का डिसीजन अफेक्ट कर रहा है बी का डिसीजन को, है ना, और बी का भी ए को इफेक्ट करेगा, अगर वो बी का डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं होगा तो। इसको समझने के लिए जो सबसे सिंपल जो है, जो पहला जहां से गेम थ्योरी स्टार्ट ही होता है, कहीं भी दुनिया के कोना में पढ़ने जाओगे गेम थ्योरी पढ़ा स्टार्ट होगा तो यहीं से स्टार्ट होगा, प्रिजनर्स डिलेमा से। ठीक है, क्योंकि यहीं पर नैश इक्विलिब्रियम कैसे रीच करते हैं ये। तो ये एक छोटा सा बैक में स्टोरी है। यहाँ पर हम लोगों का दो क्रिमिनल है, एक का ना, चूंकि प्रिजन में जाना है इसलिए प्रिजनर्स लिए हैं, क्रिमिनल को लिए हैं, कुछ और परिस्थिति में कुछ और को भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्रिजनर्स डिलेमा जैसा इसका नाम है उसी पर से दे रहे हैं। तो दो मेरे पास क्रिमिनल है, एक है रंगा और बिरला। तो रंगा और बिरला जो है वो क्या है, पुलिस उसको जो है कुछ छोटी मोटी चोरी करते हुए पकड़ी। अब छोटा मोटा चोरी किया तो उसको ज्यादा से ज्यादा पुलिस समझ रही कि इसको 1 साल का हम इसको सजा दिला सकते हैं, है ना, क्योंकि रंगे हाथ पकड़े हैं तो। अब लेकिन पुलिस को शक है कि ये इस पूरे शहर में या पूरे इलाके में जो भी 15 पिछले महीने भर में 15 डकैती हुआ है वो यही लोग किया है। अब ये लोग किया है, लेकिन पुलिस के पास इसका कोई प्रूफ नहीं। लेकिन ये लोग पकड़ा गया है तो पुलिस बोला कि चलो इसी लोग से जो है, इन्हीं लोगों से इनके जुर्म का जो है, इनका जो क्राइम का है उसको कन्फेस करा ले। तो वो क्या कर रहा है कि इन लोग दोनों को पकड़ा और दोनों को अलग अलग सेल में बंद कर दिया। अब ये दोनों के आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अब रंगा क्या बोलेगा पुलिस को, ये बिल्ला को पता नहीं, बिल्ला क्या बोलेगा पुलिस को, ये रंगा को पता नहीं। अब दोनों अलग अलग सेल में बैठा हुआ है। अब पुलिस जो है उन लोगों को शर्त जाके दिया, है ना, अलग अलग दिया। तो पहला रूल्स जो है, ये रूल्स जो है वो दिया। तो पहला रूल्स तुम्हारा क्या बोल रहा है कि तुमको रूल्स दिया ये कि इफ नाइदर कॉन्फेस बोथ विल गेट आउट इन 1 ईयर। दोनों में से दोनों को पुलिस पूछता है तो या तुम लोग ऐसा 15 डकैती किए थे, अगर दोनों बोल दिया कि अलग अलग बैठा हुआ है, दोनों ही बोल दिया कि नहीं नहीं हम लोग नहीं किए, हम किसी बात में माने ही नहीं, तो दोनों को एक एक साल, चूंकि जो जुर्म के लिए पकड़ाया है, छोटा पेटी थीफ के लिए, थेफ्ट के लिए पकड़ाया है, जो छोटी मोटी चोरियों के लिए, उसके लिए 1 साल से ज्यादा पुलिस उसको सजा नहीं दिला सकता है। तो 1 साल में निकल जाएगा दोनों। लेकिन इफ वन ऑफ देम कन्फेस, एक है सो कन्फेस कर लिया एंड अदर डजंट, और दूसरा कन्फेस नहीं करता है, तो जो कन्फेस किया पुलिस जो है उसको जो है तुरंत छोड़ देगी, और जो कॉन्फेस नहीं किया उसको 20 साल का सजा दिला। ठीक है। और थर्ड जो है वो क्या बोल रहा है कि अगर दोनों ही कॉन्फेस करें कि हाँ हाँ हम लोग डकैती किए थे, पिछला जो 15 डकैती हम ही लोग किए हैं, तो दोनों को जो है 5-5 साल में सजा होगी। ये पुलिस इन लोगों के पास दिया और अलग अलग जाके इन लोगों से बोल रहा है। अब इसको पता नहीं कि वो क्या बोल रहा होगा। तो अब रंगा के दिमाग में चल रहा होगा कहीं भी हम है सो नहीं कॉन्फेस किए, और बिल्ला अगर कॉन्फेस कर लिया तो बिल्ला तो छूट जाएगा, हम तो जेल में चल जाएंगे। और रंगा भी ऐसे ही सोच रहा होगा। तो दोनों ही आपस में सेम जो है, रंगा बिल्ला सोच रहा है कि दोनों को सेम है। अब वो अलग अलग बैठा हुआ, उस दोनों के बीच में आपस में कोई बातचीत हो नहीं रही है, तो वो क्या करेगा। तो उसी पे जो है उसका जो है हम लोग पे ऑफ मैट्रिक्स बनाएंगे। तो उसी पे, तो अब क्या है कि दो क्रिमिनल है, एक है ग्रीन वाला जो है वो रंगा है, और जो ब्लू वाला है वो बिल्ला है, क्योंकि हम यहाँ पर अलग अलग अक्षर उन्हीं लोग से बनाते हैं समझने के लिए। दोनों क्या कर सकता है, या तो कॉन्फेस कर सकता है या साइलेंट रह सकता है। बिल्ला भी या तो कॉन्फेस कर सकता है या साइलेंट रह सकता है, यही काम कर सकता है। ठीक है। अब देखो कि अब रंगा सोचेगा, अब हम लोग रंगा के हिसाब से सोच रहे हैं, है ना। रंगा सोचेगा कि बिल्ला क्या कर रहा है। ठीक है, तो बिल्ला के हिसाब से वो डिसीजन ले रहा है। तो वो बोल रहा है देखो रंगा क्या कर रहा है। तो रंगा जो है ना, अगर सोच रहा है कि बिल्ला कॉन्फेस करेगा तो रंगा क्या करेगा, तो ये जो ग्रीन वाला है वो जो है तुम्हारा रंगा का पे ऑफ है। तो अगर हम लोग जनरली क्या होता है, और बिल्ला, तो रंगा जब सोच रहा है तो हम लोग ऐसो बिल्ला का काट देते हैं। ठीक है। अब बिल्ला के क्या करेगा, तो बिल्ला अगर कॉन्फेस करेगा, है ना, बिल्ला अगर कॉन्फेस कर रहा है तो ये वाला देखना है। बिल्ला अगर साइलेंट रहेगा तो ये वाला देखना। ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं बिल्ला अगर कॉन्फ्रेंस करेगा तो रंगा के लिए क्या फायदेमंद चीज है। तो हम लोग बिल्ला का, चूंकि रंगा का देखना चाह रहे हैं, तो बिल्ला वाला को काट दिए कि उससे कोई मतलब नहीं। तो अब क्या है देखना है। तो बोला कि अगर बिल्ला जो है
कॉन्फेस कर रहा है, ये एक सेल में बैठा हुआ सोच रहा है कि बिल्ला अगर कॉन्फेस करेगा और रंगा कॉन्फेस करेगा, ठीक है ना, तो उसको 5 साल का सजा होगा। और अगर बिल्ला कॉन्फेस कर रहा है और रंगा साइलेंट रहेगा, तो रंगा को 20 साल का सजा है। तो दोनों में से कौन सबसे ज्यादा अच्छा है, 20 साल का सजा या 5 साल का सजा? तो उस समय क्या बोलेगा कि भाई 5 साल का सजा है, तो फायदेमंद इसके लिए 5 साल का सजा है। अरे क्या। ठीक है, तो इसको काट देते हैं। तो 20 में 5 में जो है, अगर ये बिल्ला कॉन्फेस कर रहा होता है तो इसके लिए फायदेमंद है 5 साल, तो ये लेगा 5 साल। अब दूसरा पे आते हैं, अगर बिल्ला साइलेंट रहेगा तो इसको क्या करना चाहिए? तो फिर इसको इसका वाला काट दो और देखो कि क्या करना है। तो अगर रंगा जो है, बिल्ला साइलेंट है और रंगा कॉन्फेस करता है तो उसको 0 ईयर्स। और अगर तुम्हारा जो है बिल्ला जो है साइलेंट है और रंगा जो है तुम्हारा साइलेंट रहता है तो 1 ईयर। फिर ये क्या कर रहा है, कौन फायदेमंद है, 0 और 1 में? तो 0। तो इसका मतलब क्या है कि बिल्ला अगर जो है कॉन्फेस कर रहा है तो रंगा भी कॉन्फेस कर रहा है, बिल्ला साइलेंट रहा है तब भी जो है रंगा कॉन्फेस कर रहा है। तो रंगा का जो क्या है, रंगा जो है, बिल्ला कुछ भी करे उसके लिए सबसे बेस्ट है कॉन्फेस करना। ठीक है, तो फिर कैसा सेंटेंस मिला तुमको, है ना, आई विल डू डू वट एवर आई वॉन्ट टू, है ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू डू, तुम जो कुछ भी करो हम यही करेंगे। तो इसका मतलब रंगा कॉन्फेस कर रहा है, तो कॉन्फेस जो है उसका क्या है, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब हम लोग बिल्ला का देखते हैं कि बिल्ला क्या करेगा। तो बिल्ला को देखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि रंगा वाला सब मिटा देते हैं। ठीक है, तब ये जो है हम लोग उसको हॉरिजॉन्टल देखना। तो इसका मतलब है कि अब रंगा वाला का जो प्रोफाइल है उसको मिटा देते हैं, तो ये हटा दो इसको, ब्लू वाला केवल देखो, है ना। तो अब बोलो कि अगर जो है रंगा कॉन्फेस कर रहा है तो बिल्ला को क्या करना चाहिए? तो रंगा अगर कॉन्फेस कर रहा है, तो अगर बिल्ला कॉन्फेस करेगा तो उसको 5 साल, और अगर बिल्ला साइलेंट रहेगा तो उसको 20 साल। तो 20 और 5, 5 में कौन सा अच्छा है? तो 5 ही वो लेगा। फिर अगर रंगा साइलेंट लेगा तो बिल्ला को क्या करना चाहिए? अगर बिल्ला जो है कॉन्फेस करेगा तो उसको 0 ईयर्स, और अगर वो साइलेंट रहेगा तो उसको 1 ईयर। फिर इसके लिए कौन सा अच्छा है 0 1 में? तो 0, तुरंत निकल जाना। तो ये क्या कर रहा है दोनों स्थिति में, है ना, रंगा कॉन्फेस करे चाहे साइलेंट रहे, बिल्ला को क्या कर रहा है, वो कॉन्फेस कर रहा है। तो बिल्ला भी क्या करेगा, कॉन्फेस। ठीक है, तो बिल्ला भी, फिर देखो, रंगा कुछ भी करे बिल्ला क्या कर रहा है, कॉन्फेस। तो इसका भी डोमिनेंट स्ट्रेटजी। तो दोनों का डोमिनेंट स्ट्रेटजी। अब जब दोनों ही कॉन्फेस कर रहा है, अब तुमको देखना है नैश इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब देखो दोनों ही कॉन्फेस कर रहा है, तो जब दोनों कॉन्फेस कर रहा है मतलब ये भी रंगा भी कॉन्फेस कर रहा है और बिल्ला भी कॉन्फेस कर रहा है, मतलब क्या है, ये वाला पोजीशन सबसे अच्छा, दोनों ही कॉन्फेस कर रहा है इस गेम के हिसाब से। तो इसका नैश इक्विलिब्रियम क्या हुआ? तो नैश इक्विलिब्रियम हुआ, बोथ कॉन्फेस, दोनों का कॉन्फेस कर रहा है, मतलब 5 5 जो है, एक्स प्रोफाइल जो है इसी को मानेगा ये नैश इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो दोनों राजी हो गया इस पे कि दोनों जो है कॉन्फेस कर लेगा और 5 5 साल का जेल काट लेगा।
तुम देख रहे हो कि बेटर ऑफ तो ये है कि जब दोनों कॉन्फेस नहीं करेगा, लेकिन दोनों अलग अलग बंद है, उसको तो पता ही नहीं चला वहां पे। तो जो इस पे डिसीजन लेके कि वो अगला क्या करेगा, वो वहां पे पहुंचा, तो वो नैश इक्विलिब्रियम में पहुंचा। ये वाला इक्विलिब्रियम तुम में पहुंचेगा ही नहीं। अब इसमें से यहां से वापस कहीं भी जाओगे ना, तो वो कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये कॉन्फेस कर रहा है, अगर रंगा जो है मान लो कॉन्फेस कर रहा है, और रंगा बोले कि नहीं हम तो बिल्ला कॉन्फेस कर रहा है, और रंगा बोले नहीं हम कॉन्फेस नहीं करेंगे, यहां से हटा तो इसको 20 साल का जेल हो जाएगा। क्यों जाएगा वो 20 साल का जेल लेने? वैसे ही बिल्ला के साथ भी वही होगा कि यहाँ से जो हटेगा इंडिविजुअली, तो उसको 20 साल का जेल हो जाएगा। तो दोनों ही में उसको जो है वो एक बार नैश इक्विलिब्रियम में आ गए, तो फिर वहां से हटने से दोनों बेटर ऑफ नहीं हो रहे हैं, वर्स ऑफ हो रहे हैं, बुरी स्थिति में जा रहे हैं। तो क्यों हटेगा? तो इसीलिए ये नैश इक्विलिब्रियम है। ठीक है। तो नैश इक्विलिब्रियम हियर इज अटेन इन एग्जांपल दैट बोथ सीच द टेक 5 years ऑफ जेल टर्म, है ना। तो दोनों के दोनों जो है वो 5 साल का जेल लेता है, जबकि वहां पर क्योंकि वो डिसीजन लिया, दोनों का अगला क्या लेगा इसको डिसीजन को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां साइड इसके इससे हटा, तो वहां पर है नाइदर ऑफ देम हैज द इंटेंशन टू डेविएट फ्रॉम दिस प्रोफाइल बिकॉज द पर्सन हु रिमेन साइलेंट वुड बी वर्स ऑफ। क्योंकि जो चुप रहेगा वो उसका बुरा स्थिति हो जाएगा, 20 साल का जेल लग जाएगा, अगला कॉन्फ्रेस कर लिया तो यहाँ पे हम लोग इस पे पहुंचे। ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट टिप क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? तो तीन चीज का तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला, वेदर फर्स्ट और प्लेयर ऑफ फॉर्म हैज ए डोमिनेंट स्ट्रेटजी। ठीक है। वेदर सेकंड प्लेयर ऑफ फॉर्म हैज डोमिनेंट स्ट्रेटजी, और थर्ड जो है वेदर गेम हैज ए नैश इक्विलिब्रियम और नॉट। तो ये तुमको जो है यहाँ पे हम लोगों को तीन ही चीज को ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन जब भी आए तो अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये पिछला में आया था। तो इसमें देखो गेम दिया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स which describe the strategies respective strategies and the corresponding payoffs of the firm A and B operating in duopoly। तो उसमें क्या बोल रहा है, फर्म ए है और फर्म बी। ठीक है। अब तुमको बोल रहा है क्या कि फर्म ए का जो है मैट्रिक्स हम लोग देख रहे हैं, वो इधर साइड से देख रहे हैं, तो मतलब जो 11 16 7 20 है, ये फर्म ए का है। उसी तरह फर्म बी का हम दूसरा कलर से करते हैं, 6 0 9 2, ये फर्म बी का है। ठीक है। तो फर्म बी का एक का हम लोग ऐसे देखेंगे, और फर्म बी का जो है उल्टा हम लोग कर दिए हैं। फर्म ए का जो है ऐसे देखेंगे हम लोग, रेड वाला से, और फर्म बी का जो है हम लोग देखेंगे ऊपर से नीचे ग्रीन वाला से, उसका डिसीजन ऐसे ले। ठीक है। तो अब जैसा लिया वैसा में दिख रहा है। तो हम तीन क्वेश्चन जो है, हम पहले क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, हम जो तीन क्वेश्चन थे कि पहले हम लोग देखते हैं कि क्या फर्म ए का डोमिनेंट स्ट्रेटजी है, जो मेरा काम है देखना, क्या फर्म बी का डोमिनेंट स्ट्रेटजी है। ठीक है। ये हम देखना चाह रहे हैं। तो पे देखो फर्म ए के बारे में, पहले हम लोग ए के बारे में जानना चाहते हैं, ए क्या करेगा। ए के बारे में देखो। ए के बारे में देखना क्या है, मतलब तो ये रेड वाला ही हमको देखना, ग्रीन वाला को देखना ही नहीं। तो बोल रहा है कि अगर बी एडवर्टाइज करेगा तो इसके लिए क्या होना चाहिए। तो बोला कि अगर बी एडवर्टाइज कर रहा है और ये एडवर्टाइज कर रहा है, तो ये इसको 11। ठीक है। और अगर बी डोंट एडवर्टाइज करेगा तो इसको फायदा, क्योंकि वहां पे तुम्हारा क्या हो रहा था, जेल था, तो उसमें कम वाला ज्यादा अच्छा था। लेकिन यहाँ पर फायदेमंद का बात है, प्रॉफिट का बात है, तो इसमें ज्यादा वाला अच्छा है। तो 11 और 7 में ज्यादा 11 था, इसलिए वो बेटर ऑफ यहाँ पे। पिछला वाला कम, चूंकि जेल था तो जेल तो कम से कम मिले, लेकिन फायदा तो हमको ज्यादा से ज्यादा मिले, तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे इसको 11 चुनेगा 7 और 4 में, क्योंकि अगर बी एडवर्टाइज कर रहा है, बी का ये है, तो ये अगर बी सोच रहा है कि हम एडवर्टाइज करें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, कि अगर वो एडवर्टाइज करता है तो उसको 11 मिलेगा, नहीं एडवर्टाइज करेगा तो 7 मिलेगा। तो वो क्या करेगा, एडवर्टाइज करेगा। तो यहाँ पर एक डिसीजन 11 में ले लिया। डोंट एडवर्टाइज में आते हैं।
तो डोंट एडवर्टाइज कर रहा है बी, तो ए जो है अगर एडवर्टाइज करेगा तो 16 मिलेगा, और नॉट एडवर्टाइज डोंट एडवर्टाइज करेगा तो तुमको जो है 20 मिलेगा। अब 16 और 20 में कौन सा बेटर है, तो 20। तो यहाँ पे ये क्या हुआ 20, यहाँ पे लिया 11। तो अब इसके हिसाब से उसका डिसीजन बदल रहा है कि जब बी एडवर्टाइज कर रहा है तो ये ए एडवर्टाइज कर रहा है, जब बी डोंट एडवर्टाइज कर रहा है तो ए जो है डोंट एडवर्टाइज कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ए का कोई डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है। तो ए का जो है क्या है, नो डोमिनेंट स्ट्रेटजी। ठीक है, अब बी का देख लेते हैं हम लोग का क्या है। तो बी इज माई ग्रीन। ठीक है, बी को हरा से देखते हैं। तो बी ग्रीन है। अब तुम ग्रीन वाला देखो। तो यहाँ पे तुम देखो कि क्या हो रहा है। तो अब ए अगर एडवर्टाइज करता है तो बी को क्या करना चाहिए, तो बी क्या करेगा, अगर बी एडवर्टाइज करेगा तो उसको 6 मिलेगा, और अगर नहीं एडवर्टाइज करेगा तो 0। बेटर कौन सा हुआ, 6। ठीक है, ए अगर एडवर्टाइज नहीं करता है, डोंट एडवाइज करता है, तो बी जो क्या करेगा, अगर एडवर्टाइज करेगा तो 9, और अगर नहीं एडवर्टाइज करेगा तो 2। तो कौन सा अच्छा है, तो उसके लिए बेटर है तुम्हारा एडवर्टाइज। तो तुम देखो कि ए कुछ भी कर रहा है, दो प्रोडक्ट हो गया। तो ए कुछ भी कर रहा है, बी एडवर्टाइज ही कर रहा है, तो बी के पास क्या है, तो बी हैज डोमिनेट स्ट्रेटजी। तो क्या कर रहा है कि वो डोमिनेंट स्ट्रेटजी कर रहा है, तो उसका डोमिनेंट स्ट्रेटजी है। तो मतलब बी क्या करेगा, तो बी का स्ट्रेटजी इसका नो डोमिनेंट स्ट्रेटजी है, तो बी क्या करेगा, बी के लिए डोमिनेंट स्ट्रेटजी है तो वो क्या करेगा, एडवर्टाइज। ठीक है, तो बी एडवर्टाइज करेगा। ठीक है, तो दूसरा मिल गया। तो ए का डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है, बी का डोमिनेंट नया इक्विलिब्रियम है। तो बी तो तुम जान गए कि एडवर्टाइज करेगा। तो जब बी एडवर्टाइज कर रहा है तो ए क्या करेगा, जब बी एडवर्टाइज कर रहा था, है ना, बी जब एडवर्टाइज करते इसको फायदा क्या था, एडवर्टाइज करने में फायदा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्लू से, तो इसका मतलब है कि बी तो एडवर्टाइज करेगा ही करेगा, तो इसका मतलब है कि बी वाला ये स्ट्रेटजी होगा बी का। तो उस समय ए के लिए बेस्ट क्या है, तो उस समय ए के लिए 7 और 11 में बेस्ट जो है एडवर्टाइज कर। ठीक है, तो ये वाला जब बी एडवर्टाइज कर रहा है और ये नैश इक्विलिब्रियम, तो तुम्हारे पास क्या हो गया, नैश इक्विलिब्रियम 11-6। यहाँ पे तुमको नैश इक्विलिब्रियम मिल गया। ठीक है, अब तुम क्वेश्चन नहीं पढ़े, अब तुम पहले ये बना लिए, अब तुम क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो। अब क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर द अबव गेम। तो कौन सा सच है, फर्म ए हैज नो डोमिनेंट स्ट्रेटजी, नो डोमिनेंट स्ट्रेटजी, यस बिल्कुल सही बात है, ए इज राइट। फर्म बी हैज ए डोमिनेंट स्ट्रेटजी, ठीक है, तो बी के पास डोमिनेंट स्ट्रेटजी है, बिल्कुल सही। उसके बाद तुम्हारा जो बोल रहा है क्या, कि हाँ, और बोल रहा है क्या, तुम्हारा जो है द गेम हैज ए नैश इक्विलिब्रियम, ये भी सही है, नैश इक्विलिब्रियम है 11-6 पे। नाइदर फर्म ए नो है, तो ये गलत हो गया, तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया, ए बी सी, फोर, फोर आंसर हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो ये तुम्हारा है। तो होपफुली इससे जो है बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी और हम लोग का ऐसा आ रहा है तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो दिसंबर 2024 में आया है ना, उसमें भी जो है नैश इक्विलिब्रियम से ही क्वेश्चन पूछा था। अब उसमें देखो क्या पूछा, तो फिर देखो हम तुमको याद दिला देते हैं कि क्या चाहिए, प्रिजनर डिलेमा टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके 3 थिंग्स यू मस्ट लुक आउट फॉर, वेदर द फर्स्ट प्लेयर और फर्स्ट फॉर्म हैज ए डोमिनेंट स्ट्रेटजी, वेदर द सेकंड प्लेयर, यहाँ सेकंड होना चाहिए गलत के बाद, सेकंड प्लेयर ऑफ फॉर्म हैज डोमिनेट स्ट्रेटजी, और वेदर गेम हैज एन एसिड लिमिट। ठीक है, तो ये 3 चीज तुमको देखना है, और फिर याद रखना है डोमिनेंट स्ट्रेटजी में
आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू नो मैटर वॉट यू डू, और नैश इक्विलिब्रियम, आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू प्रोवाइडेड वॉट यू, तो दूसरा को देखते हुए। ये पांच चीज तुमको याद है, बन जाएगा क्वेश्चन। कुछ छठा चीज जानने की जरूरत नहीं है। अब तुमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये तुमको दिया हुआ है मैट्रिक्स जो है वो तुमको दिया हुआ था, क्या है, फॉर्म वन, फॉर्म वन है और फॉर्म टू है। ठीक है, ये दिया हुआ है सेफ्टी इन्वेस्टमेंट गेम। ठीक है, इसमें करना है नो इन्वेस्टमेंट, फॉर्म वन कर देगा या इन्वेस्टमेंट करेगा, फॉर्म टू भी नो इन्वेस्टमेंट करेगा या इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, तो दोनों अगर नो इन्वेस्टमेंट करेगा तो 200 200। अगर तुम्हारा जो है फॉर्म वन नो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको 250 का फायदा हो रहा है, और 100 का जो, और जो और दूसरा जो है, दूसरा को 100 का फायदा हो रहा है ना, मतलब जो फर्म टू को। अगर ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है फर्म वन, तो उसको 100 का फायदा, और फर्म टू को 200 का फायदा। और अगर दोनों के दोनों नो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो दोनों को 225 का फायदा होगा। ठीक है, तो ये तुमको दिया हुआ है गेम। दिस इज द गेम यू आर गोइंग टू प्ले। अब इसमें तुमको जाके बताना है कि कौन क्या करेगा। ये वाला एकदम अच्छा काम नहीं करता है। चलो पढ़ दो। तो अब हमको तीन सवाल का आंसर करना है, क्वेश्चन अभी देखेंगे ही नहीं कि क्या हो रहा है। तीन सवाल जो है मेरे पास, सवाल क्या है, तो सवाल ये है कि क्या फर्म हैज वन हैज ए डोमिनेंट स्ट्रेटजी, तो उसका देखते हैं। तो फर्म बी वाला सब हटा दो, तो ए वाला ये सब है, हम फिर उसको रेड से कर देते हैं ए को। तो ए का कौन सा है, ये देखो, वो उसको मत देखो, बी का नहीं। अब देखो बी अगर नो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब ऊपर से नीचे देखो, तो बी नो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो 100 और 200 में इसको कौन सा फायदेमंद तुमको दिख रहा है, तो नो इन्वेस्टमेंट, तो फर्म ए करेगा नो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इसके लिए कौन सा है, नो इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट में कौन सा फायदा है, तो देखोगे कि इसके लिए भी है नो इन्वेस्टमेंट फायदा। तो दोनों ही स्थिति में अगर फर्म टू जो है नो इन्वेस्टमेंट करेगा, तो ए भी नो इन्वेस्टमेंट करेगा। फर्म टू अगर इन्वेस्टमेंट करेगा, तो फर्म ए जो है वो नो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो वो कुछ भी करे, फर्म ए के पास डोमिनेंट स्ट्रेटजी है नो इन्वेस्टमेंट। तो यहां बोलेगा वेदर फर्म ए डोमिनेट, यस, कौन सा, नो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। ठीक है, अब ये यही हम उसको लिख दिए हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं। फिर दूसरा देखो हम लोग, फर्म बी के बारे में, ग्रीन। तो इसके लिए अब हमको देखना है, रेड वाला सब भूल जाओ कि क्या हो रहा है, ग्रीन वाला देखो। ग्रीन वाला देखो तुम। अब क्या है कि अगर ये फर्म वन नो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इसके लिए कौन सा फायदा है, नो इन्वेस्टमेंट, ग्रीन वाला, 200 ज्यादा है 100 से। दूसरा जो है, अगर ये फर्म वन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तब इसके लिए कौन सा फायदा है, देखो 250 225 से ज्यादा है, तो फिर इसके लिए क्या है कि नो इन्वेस्टमेंट। तो फर्म बी के पास भी जो है डोमिनेंट स्ट्रेटजी है, यस, क्या है, नो इन्वेस्टमेंट। तब आप क्या जाने, ये भी नो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये भी नो इन्वेस्टमेंट, तो दोनों नो इन्वेस्टमेंट करके कहाँ पहुंचा, दोनों नो इन्वेस्टमेंट का 200, तो नैश इक्विलिब्रियम यस है, कहाँ है, तो 200 200 पे। बस, तुम जान गए, तीन का आंसर जो है तुम जान गए। अब इसी से तुम सारा क्वेश्चन जो है बना लोगे। ठीक है, इसको भी हम लोग वही से पहुंचे, तो ये, तो 200 200 जो है नो इन्वेस्टमेंट पे आ गया है ना यहाँ पे। अब तुम आओ, देखो पहला क्वेश्चन पूछता है, पहला क्वेश्चन पूछता है सेफ्टी इन्वेस्टमेंट बाय वन फर्म इन द इंडस्ट्री। तो एक जो फर्म है वो इंडस्ट्री में सेफ्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इंक्रीज सेफ्टी ऑफ बोथ फर्म, increase safety of the firm which has made the investment, cannot ensure safety to the industry as a whole, increase safety to the firm which has not invested। अब बताओ कि जो हम अपना कुछ जो है सेफ्टी इंक्रीज करने के लिए अपना फर्म में लगाएंगे, तो दूसरा को क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा, मेरे ही को फायदा होगा। तो सिंपल बात है, इसके लिए तुमको टेबल देखने की जरूरत ही नहीं, वो यहीं पर आंसर हो जाएगा कि इंक्रीज सेफ्टी ऑफ द फर्म विच हैज मेड द इन्वेस्टमेंट। दूसरा का क्यों होगा, हम अपने में मान लो सेफ्टी है, मान लो हमको है कि क्या कहते हैं,
फ्लोर स्लिपरी है, मान लो मेरे फैक्ट्री का दोनों फैक्ट्री सेम है, फैक्ट्री का फ्लोर से स्लिपरी है, हम उसको जो है ऐसा अच्छा वाला टाइल्स बिछाए जो कि स्लिप एंटी स्किड वाला टाइल्स बिछाए, तो मेरे मजदूर नहीं गिरेंगे, उसमें सेफ्टी मेरा होगा, और दूसरा को क्या होगा, दूसरा का मजदूर थोड़ा ना यहाँ काम करने आ जाएगा कि मेरे यहाँ लग गया है, तो वो लगेगा तो वो नौकरी छोड़ के आएगा, फायदा तो उसका नहीं होगा। तो इसके लिए तुमको टेबल देखने की जरूरत ही नहीं थी, आंसर तुमको जो है सीधा टू। तो अब इसका टेबल में क्या आंसर देखो, तो ठीक है ना, तो इसका आंसर टू है ना। फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव, फिर पूछ रहा है सेफ्टी इन्वेस्टमेंट बाय वन फर्म ऑफ द टू फर्म, तो एक जो है सेफ्टी इन्वेस्ट किया, इंक्रीजेज वर्कर वेज इन द फर्म विच हैज इन्वेस्टेड, increases worker wage in the firm which has made investment, not investment is made investment, decrease worker wage in the firm which has made the investment, ठीक है, डिक्रीज वेज ऑफ द वर्कर इन द बोथ फर्म, ये चार तुमको जो पूछ रहा है। तो अब क्या है कि चूंकि जो है सेफ्टी में तुम इन्वेस्टमेंट किए हो, फिर इसको जो है तुमको देखने का उतना जरूरत नहीं था कि तुम क्वेश्चन नहीं देखो, ऐसे ही समझो। तो इसमें क्या हुआ कि एक फर्म जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो आप बोल रहे हैं कि जिस फर्म में वो जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ना, तो वो पैसा लगा दिया है, तो इसका मतलब है कि वो अपना मजदूर को बोलेगा कि भाई हम तुमको उतना पैसा नहीं दे पाते हैं, तुम्हारा जो है सेफ्टी के लिए, तुम्हारे सेफ्टी के लिए ही हम ये सब किए हैं, इक्विपमेंट्स लगाए हैं, जो कुछ भी लगाए हैं, तो मजदूर मान भी जाएगा कि हाँ भाई हम मेरा ही जान का रक्षा के लिए किया है, तो मजदूर मान जाएगा। तो वो क्या होगा कि उस फर्म का जो है वो मजदूर एग्री कर जाएगा कि तुमको जो है कि हाँ हमारा जो है आप ऐसो थोड़ा सा कम पैसा भी दीजिएगा तो हम काम करने को तैयार है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसमें जो हो गया। तो अब ये यही चीज बोल रहा है कि फर्म विच हैज मेड द सेफ्टी इन्वेस्टमेंट हैज ऑकर्ड द कॉस्ट, so they want to hire worker at lower wage and workers who agree as the risk has lowered and safety is increased, तो वो मान भी जाएगा, ठीक है ना। इवन वर्कर्स ऑलरेडी वर्किंग इंडस्ट्री मस्ट ऑल्सो, तो वेज कट मान भी जाएगा। दिस विल ऑल्सो इफेक्ट द अदर फॉर्म, लेकिन ये क्या करेगा, अदर फॉर्म को भी इफेक्ट करेगा। वर्कर्स फ्रॉम अदर फॉर्म में ऑल्सो डिमांड सेफ्टी और लीव, लीव फॉर्म बोलेगा कि तुम भी मेरा बढ़ाओ, कम करो, नहीं तो हम भी छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि इफ द वेज इज हायर, है ना, इन द सेकंड फर्म, सो द वर्कर फ्रॉम द फर्स्ट फर्म विल वांट टू ज्वाइन देयर, तो अब फिर क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ पर ज्यादा है, इसका दम कर दिया, तो यहाँ का कुछ लोग छोड़ के चला के उसी में चल जाते हैं, तो वहां यहाँ से छोड़ के चल जाएगा, तो मोर सप्लाई ऑफ लेबर देन डिमांड इन द वेज कम डाउन, तो जब यहाँ से सप्लाई इधर से दूसरा वाला फर्म में जाने लगेगा जिसका वेज ज्यादा है, तो उसका भी वेज कम डाउन हो जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या हुआ कि मार्केट इक्विलिब्रियम में आने के लिए एक फर्म का गिरेगा ना, तो दोनों का ही गिरेगा। तो ये तुमको ऐसे सोच के इसका डिक्रीज द वेज ऑफ जो है ना बोथ फर्म ही होगा, क्योंकि फिर मार्केट को अपने आप से एडजस्ट करेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा इसका आंसर जो है डिक्रीज वेट ऑफ, क्योंकि यह मार्केट एडजस्टमेंट हो जाए, फिर इसको देखने की जरूरत नहीं थी, तुम इकोनॉमिक्स जानते तो उसी से हो जाता। फिर बोल रहा है कि फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट बाय बोथ फर्म, अब बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट बाय बोथ फर्म ये कैसा है, एक इक्विलिब्रियम है, एक पार्शियल इक्विलिब्रियम है, एक नॉट इक्विलिब्रियम है, कैसा इक्विलिब्रियम है। तो अभी हम लोग पीछे जाते हैं, दोनों को बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट बाय बोथ, तो ये वाला है, दो ये भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दोनों 225 मारा है, तो क्या 200 225 225 225 इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, अगर ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मान लो फर्म वन वो वहां से हट के नॉन इन्वेस्टमेंट पे चल जाए, तो उसको 250 का फायदा है। तो तुम देख रहे हो कि यहां से हटने के बाद हम जो है ज्यादा कमा सकते हैं, वो कुछ भी करे, हम यहाँ अगर नहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम फायदा तो 250, उसी तरह इस भी बोले कि यहाँ से हट के ये भी 250 कर सकता है। तो जब यहां से हटने से दोनों को फायदा है, तो दोनों ही ना हट जाएगा वहां पे, तो इक्विलिब्रियम कहाँ है, तो इट्स नॉट एन इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है ही नहीं, वहां से भागेगा सब, अगर उसमें पहुंच भी जाए तो वहां से रहेगा,
तो इज नॉट एन इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहां से जाने के बाद दोनों बेटर ऑफ हो रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इन दिस गेम द अंडर इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इफ, बोला कि अंडर, क्योंकि दोनों डिसीजन क्या है, नैश इक्विलिब्रियम को क्या मिला रहा है कि दोनों के दोनों जो है वो नॉट इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो क्या बोलेगा भाई, इसको सॉल्व, प्रॉब्लम जो आया अंडर इन्वेस्टमेंट का कि दोनों के दोनों इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो वन फॉर्म इन्वेस्ट एंड अदर फॉर्म नॉट नॉट, ऐसा करने से तो कोई दूसरा को फायदा नहीं, एक को फायदा हो दूसरा को नहीं होगा। द गवर्नमेंट सेट सेफ्टी स्टैंडर्ड दैट विल फोर्स देम टू, हाँ, यहाँ पर, और बोथ इन्वेस्ट नॉन इन्वेस्ट ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर एक ही चीज कर सकता है, अगर तुमको जो है अंडर इन्वेस्टमेंट को हटाना है, तो गवर्नमेंट रूल लगाएगा तभी के तब मानेगा वो लोग, नहीं तो अपने से तो यूनिलैटरली तुम देखे हो कि 225 वाला में यहाँ पर मैं आके भी नॉट इक्विलिब्रियम था उन लोग का, तो वहां पे वो लोग मानेगा भी नहीं, उसमें भी नहीं मानेगा। इसीलिए उन लोग जब तक गवर्नमेंट कोई अथॉरिटी उसको फोर्स नहीं करेगा, वो सुनेगा नहीं बात, इसलिए उसको गवर्नमेंट को ही इंटरवीन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेगुलेशन जो है सोशियली ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट लेवल करता है, इसके लिए जो है उसको जो है गवर्नमेंट को ही लगाना पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं। उसके बाद जो है लास्ट में पूछा है, सबसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा है, तो इसलिए बोले कि जब भी कॉम्प्रिहेंशन देखो, ये इकोनॉमिक्स का, जनरल का, सबका, जो सबसे पहले आंसर करना चाहिए था जिस चीज को, सब फालतू क्वेश्चन बीच में डाला है। देखो सबसे अंत में पूछ रहा है कि नेस इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ पे आएगा, तो नेस इक्विलिब्रियम तो मेरा 200 पे आ रहा था, यही पे था ना, पहला वाला 200 पे, तो तुम शुरू में ही निकाले थे 200। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो है कहाँ निकाला, सबसे लास्ट में जाके हम लोग निकाले थे, यहाँ देखो 200। तो ये जो है, इसीलिए जो उसका आंसर जो है तुम्हारा 200 होगा, तो सबसे शुरू में निकालते, इसलिए हमेशा पीछे से देखना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन में हमेशा आसान वाला सवाल को वो बाद में कर देता है, और शुरू में डिफिकल्ट लगा के तुमको फंसा के रखता है, फंसना नहीं है, तो वन आंसर हो जाए। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया, ये नया इक्विलिब्रियम तो कितना आसान था। एक और नया इक्विलिब्रियम का आया था जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, इसमें भी लेकिन डिसीजन वैसे ही लेना है कि स्ट्रेटजी, ये करेगा तो हम क्या करेंगे, वो करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या करा नया इक्विलिब्रियम, 3 बाई 3 का है। तो अब ए का हम लोग देख रहे हैं, A1 को क्या करना चाहिए। तो इसके पास जो है दो प्लेयर है, प्लेयर वन के पास A1 A2 A3 स्ट्रेटजी है, प्लेयर बी के पास B2 B3, B1 B2 B3 स्ट्रेटजी है। ठीक है, अब हम प्लेयर वन को देखो, वो क्या कर रहा है। प्लेयर वन अगर B1 स्ट्रेटजी खेल रहा है प्लेयर टू, तो क्या खेलना चाहिए, तो इसमें भूल जाओ, ये तो देखे ना, तुम देखो 4 3 5 में सबसे बेटर कौन सा है, तो तुम देखोगे कि ये 5। ठीक है, फिर अगर ये B2 स्ट्रेटजी खेल रहा है प्लेयर टू, तो यहाँ पर फिर इसको भूल जाओ। ठीक है, अब तुम देखो कि 2 3 4 में कौन सा सबसे बेटर है, तो 4, बहुत अच्छा। फिर देखो B3 स्ट्रेटजी खेल रहा है, तब इसको ये भूल जाओ। फिर देखो कि 5 3 3 में कौन सा बेटर है, तो प्लेयर जो है 5 बेटर है, तो ये हो गया। ठीक है, अब तुम देखो कि प्लेयर बी का स्ट्रेटजी, रंग बदल देते हैं हम। ठीक है, अब ए जो है अपना A1 स्ट्रेटजी खेल रहा है, तो तुम देखो कि अब इनको मिटाना पड़ेगा उसको। ए का स्ट्रेटजी को हम छोड़ देते हैं, A3 स्ट्रेटजी जो था इसको छोड़ दो। उसके बाद क्या करो कि बी का, तो अब A1 खेल रहा है, तो इसमें 2 2 5 में 2 2 और 0, मतलब ये सब हटा दो, तुम ए वाला स्ट्रेटजी सबको हटा दो। ठीक है, तो 2 1 और 0 में कौन भी सबसे बेटर है, तो 2, तो ये 2 खेलेगा। अगर प्लेयर वन जो है A2 स्ट्रेटजी खेल रहा है, तो इसको ये कौन सा खेलेगा, 5 2 और 4 में कौन सा बेटर है, 5। ठीक है, और
अगर A3 स्ट्रेटजी खेल रहा है तो इसमें क्या कौन सा खेलेगा, 2 4 और 1 में, तो ये क्या है, 4। ठीक है। तो अब देखो कि एक ही जगह पे दोनों एग्री कर रहा है, ये भी जो है 4 और ये 4, यहाँ पे दोनों एग्री कर रहा है, दोनों में दाग लग गया। समझे? इसको ऐसा सोचना सिंपल अर्थों में कि दोनों में, ये भी 4 खेल रहा था, ये 3 खेल रहा है, तो ये जो है नैश इक्विलिब्रियम है। दिस इज योर नैश इक्विलिब्रियम। ठीक है, जहां दोनों एग्री कर गया। तो इसमें कौन सा स्ट्रेटजी है, ए का A3 स्ट्रेटजी है ये, और बी का जो है ये B2 स्ट्रेटजी है। तो A3 B2 4 4 नैश इक्विलिब्रियम, उसमें यही देखना है। तो जो जिसका तुम देख रहे हो, जैसे हम तो करते थे, हम ऐसा बना लेते थे। मेरा जो अपना तरीका था बना करने का, वो ऐसा था कि कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, काटा कुटी सोचना ही नहीं। हमारा क्या करना था कि यहाँ पर जैसे कि ए का स्ट्रेटजी है, तो ए का स्ट्रेटजी जो है हम लोग ऐसे लिख रहे थे, 4 3 5 2 3 4 और 5 3 3। ठीक है। उसी तरह अगर हम बी का स्ट्रेटजी खेल देखें तो बी का स्ट्रेटजी है क्या, 2 1 0 5 2 4 और 2 4 1। अब इसमें सबको देखना था, अब इसमें हमको चूंकि कॉलम वाइज देखना था, तो इसमें सबसे जो वाला स्ट्रेटजी ये था, चल रहा था मेरा। फिर इसमें जो है कॉलम वाइज देखना था, ये वाला स्ट्रेटजी, इसमें देख रहे तो ये वाला स्ट्रेटजी, इसको देखना था। तो हमारा जो है इसमें जो सबसे ज्यादा ये, फिर ये, और फिर ये। अब जहां पे दोनों मैच कर गया, ये दोनों वाला स्ट्रेटजी खत्म यहीं पर हो गया, नैश क्रिकेट। तो ऐसे भी बना सकते हो तुम, जहां पे सोच सकते हो ये सारा प्रॉब्लम को भी तुम ऐसे बना सकते हो जो पहले वाला था। ये सब वाला प्रॉब्लम में भी तुम ऐसा लिख सकते हो कि ए का स्ट्रेटजी है, तो ए का स्ट्रेटजी को तुम अपना हिसाब से बना लो। तो ये क्या है, 200 250 और 100 और 225। ठीक है। उसी तरह तुम बी का स्ट्रेटजी भी यहाँ बना सकते हो। 200 100 250 225। अब इसमें तुम देख सकते हो, आराम से दिखने में तुमको ये लगता है कि ये ऐसा खेल रहा है ऊपर से, है ना, तो इसके लिए बेटर कौन है, ये वाला। ऊपर से ये खेल रहा है तो इसके लिए बेटर कौन है, ये वाला। फिर इसका देखना है, इधर से देखना है, तो इसमें देखेंगे कि ये दोनों में ये कौन बेटर, तो ये वाला। इसमें वो जिनमें कौन बेटर, जो है ये वाला। तो दोनों का देख रहे हो, दोनों में राइट लग गया, तो डोमिनेंट स्ट्रेटजी हो गया। डोमिनेंट स्ट्रेटजी ऊपर वाला में क्या था, तो नो इन्वेस्टमेंट। इसका भी डोमिनेंट स्ट्रेटजी लग गया, नीचे वाला क्या था, तो नो इन्वेस्टमेंट। तो बन गया। तो दिन से तुमको नैश इक्विलिब्रियम 200 200 मिल गया। तो यहां से भी इस तरीका से भी बनाया जा सकता है, जैसा तुमको कंफर्टेबल लगा, कि तुमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट कंफ्यूज। ठीक है। तो हम अपना ये वाला स्ट्रेटजी लगाए कि हम ऐसा बना लेते थे, तो हमको कभी गलती होने का चांस नहीं होता, तो हड़बड़ी में गलती हो जाता है। तो ये चीज को ध्यान में रखते, नैश इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आए तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। और यही अगर तुमको जो है ये वाला स्लाइड तुमको याद रह गया, तो तुम आराम से बना दोगे। 1 मिनट, ये वाला, कि ये 3 चीज तुमको देखना है, वेदर फर्स्ट प्लेयर फर्म हैज डोमिनेंट स्ट्रेटजी। ठीक है। वेदर सेकंड, सेकंड था यहाँ पर, गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, प्लेयर फर्म हैज डोमिनेंट स्ट्रेटजी। तो ये सारा 3 चीज, ये क्वेश्चन और 2 डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या होता है, नेचुरली होता है। तो इतना ही से ये 5 चीज तुम जानते हो, समझ में आ गई, तो तुमको जो है गेम थ्योरी का क्वेश्चन इजिली बन जाएगा, नेचुरली से आएगा। और दोनों तरीका से भी बता दिए, एक दो 3x3 वाला भी बता दिए। ठीक है। तो होपफुली जो है इस एग्जाम में अगर तुमको आ जाए गेम थ्योरी के नैश इक्विलिब्रियम से, तो तुम उसका क्वेश्चन जो है जरूर बना लोगे, और फिर हमको भी थैंक यू बोलोगे, है ना। तो थैंक यू। दूसरा जो है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो है दूसरा कोई टॉपिक लेके आएंगे, और तुम्हारा